ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। रामनवमी की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। सभी दिव्य आत्माओं को रामनवमी पर हमारी दिल से शुभकामनाएं हैं। जो महादेव जी का ज्ञान है वो हमें भगवान श्री राम की तरह मर्यादाओं में रहते हुए जीवन जीने की कला सिखाता है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। तो इसलिए महादेव जी ने जो शिक्षाएं हमें दी, हमें वो शिक्षाएं सिखाती हैं कि कैसे हम भी राम भगवान जो थे, जिनको हम इतना याद करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके जैसा हम कैसे बन सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो जैसे हमने ज्ञान में सुना है कि वननेस जरूरी है। हम कहते हैं ना, एकांत में बैठना जरूरी है, एकाग्रचित होना जरूरी है, एकनिष्ठ होना जरूरी है। तो हम परमात्मा के 3 रूप जो महादेव जी ने बताए, उनसे हम सब अवेयर हो गए। हम उनको एक्सेप्ट भी करते हैं, उनको मानते भी हैं। परमात्मा के 3 रूप, निराकार, आकार और साकार स्वरूप। और महादेव जी के भी जो 3 रूप हैं, उनका भी हमें ज्ञान होगा कि महादेव जी ने बताया कि एक तो महादेव किसे बोलते हैं? देवों के देव महादेव, जो मूल वतनवासी हैं, जो दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। उन्हें भी हम, उनका एक रूप जो ऊपर मूल वतन में है, उनको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरा रूप महादेव जी का कौन सा है? वो है ज्ञान स्वरूप। महादेव जी ने जो ज्ञान दिया, वो सूक्ष्म में ज्ञान जो है हम सब के अंदर बसता है। अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो महादेव का सूक्ष्म स्वरूप हम सब के अंदर बस जाता है। कहते हैं ना, प्रभु जी मेरे मन में बसो। और तीसरा है साकार स्वरूप, जिसके मुख के द्वारा महादेव जी का ज्ञान इस धरती पर आया। उनको भी हम रिस्पेक्ट, रिगार्ड देते हैं, उन्हें गुरु मानते हैं, सदगुरु मानते हैं, और वही हमारे इष्ट भी हैं। क्योंकि वो जो मूल वतन में देवादि देव महादेव हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप, जिन्हें परमात्मा का साकार स्वरूप भी कहते हैं, उनके ही अंश जब इस धरती पर आते हैं, जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं, उनका ज्ञान सुनते हैं, तो हमारे में वो पावर आती है। अगर हम उनको दिल से एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम उस ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं करते, साकार स्वरूप को एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर हमारे में पावर नहीं आती। क्योंकि नहीं तो आप देखेंगे कि जो गुरु हैं, जो टीचर होते हैं, वो डायरेक्ट भी अगर हमें कोई शिक्षा देते हैं, है ना, अगर कहें कि आपसे कि कुछ ऐसा करो, आपको ऐसी धारणा करनी चाहिए, आप में ये गुण होने चाहिए, लेकिन हमारे से वो धारण नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमारे में वो पावर नहीं है। और पावर कहाँ से आएगी? जब हम उस सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी महादेव जी से कनेक्ट होंगे। क्योंकि स्पिरिचुअल पावर ही एक्चुअल में हमारे को स्व परिवर्तन करने में हेल्प करती है। तो इसलिए उस सोर्स से कनेक्ट होंगे तो वो पावर आएगी। वैसे तो हम देखते हैं कि डायरेक्ट कोई कितना भी कोई गुरु बोले आपको, तो आप वो कर नहीं पाते जो बोला जाता है कि आपने ऐसा बनना है। तो आज एक बात मैं आपसे क्लियर करूंगी जो जरूरी है, आपको समझनी है। एक बात ऐसी है जिसे आपका एक्वायर्ड सेल्फ शायद 1% भी मान्यता ना दे, वो ऐसी बात है, लेकिन वो सच है। उस सच को आपको बताने के लिए
मुझे कुछ और भी बातें डिस्कस करनी पड़ेंगी, लेकिन ये कंफर्म है कि आपका अंतर्मन उसे स्वीकार करेगा ही नहीं। लेकिन बतानी तो है ना, जो महादेव जी ने हमें ज्ञान दिया। आप देखते हैं ना कि अलग अलग तरह के वायरस आए इस दुनिया में। कोरोना आया है ना, और भी कई बीमारियां, जैसे वायरस आते रहते हैं ना, इतना फैल गया। ये तो हो गया फिजिकल वायरस, इनको फिजिकल ही कहेंगे ना। इसी तरह जैसे फिजिकल वर्ल्ड में आप देख रहे हो अलग अलग तरह के वायरस आ रहे हैं। कभी डेंगू आ गया, कभी चिकनगुनिया आ गया, कभी कोई वायरस आ गया। कितना प्रकोप था ना कोरोना का। इनका एक समय में ये तो हो गए फिजिकल में जो वायरस आए, लेकिन कुछ वायरस ऐसे हैं जो आत्माओं के अंदर भी आ रहे हैं आजकल ही। वो इतने डेंजरस वायरस आ रहे हैं जिनका भी ऐसे ही हो गया, जिनका कोई इलाज नहीं है, मतलब असंभव सा इलाज लगने लग गया। एक वायरस जो मैं आपको नाम लेती हूँ, जैसे आपने सुना होगा, दो शब्द हैं, शक और वहम। साथ में ये भी सुना होगा दो शब्द हैं जो शक और वहम का इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है, और सब चीजों का इलाज है। ये शक और वहम ऐसी बीमारियां हैं जो दीमक की तरह खा जाती हैं अंदर से। उसे और कोई खोखला नहीं करता, वो खुद खुद को ही खोखला कर देती हैं। अगर किसी को शक की बीमारी लग जाए, और ऐसे हमने अपनी लाइफ में इंसान देखे हैं जो शक और वहम के मारे, जो बिल्कुल अच्छे एस्टेब्लिश्ड थे लाइफ में, है ना, इस बीमारी के कारण सारा सिस्टम उनका खराब हो गया, सब कुछ बिखर गया। यूं कहें कि सत्यानाश कर लिया खुद के जीवन का उन्होंने। एक और बीमारी आई है आत्माओं के अंदर, या यूं कहो अध्यात्म में, जो आ चुकी है आजकल। हम तो यूं कहेंगे कि वो प्रॉपर अध्यात्म में नहीं, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर शब्द नहीं है। धर्म में कह लो, धर्म में भी नहीं कह सकते। एक्चुअल में वो धर्म और अध्यात्म के बीच में फंसी हुई है। वो स्टेज जो है, धर्म और अध्यात्म के बीच की स्टेज है। वो जो वायरस है वो है इल्यूजन, भ्रम। एक भ्रम की स्टेज में आत्मा चली जाती है, इल्यूजन की स्टेज में चली जाती है। और ये ऐसे ही वर्क करता है जैसे ये शक और वहम खा जाता है इंसान को। ठीक इसी तरह ये जो वायरस है, किसी भी आत्मा में अगर ये वायरस आ गया तो उसकी सारी लाइफ तबाह करेगा। वो खुद की भी करता है, और वो कारण बनता है दूसरों की भी डिस्टरबेंस का। और ये इतना डेंजरस वायरस है कि जैसे शक और वहम जिसको होता है ना, उसको नहीं कभी पता चलता, वो नहीं मानता कभी कि उसे शक और वहम है। वो कहता है मुझे तो प्यार है, उसकी केयर है ना, इसलिए मैं रोक टोक करता हूँ या उसकी चेकिंग करता हूँ। वो खुद को कुछ भी कह देता है और खुद को ठीक मानता है, लेकिन वो साथ साथ जीवन में डिस्टर्ब हो रहा होता है, उसकी लाइफ भी तबाह हो रही होती है, लेकिन उसको दिखता नहीं है। हो सकता है शायद जब सब कुछ सत्यानाश कर लिया उसने, कभी अकेले में बैठकर उसको ख्याल आता हो कि मैंने सब कुछ गलत कर लिया। हो सकता है कभी ये ख्याल बुढ़ापे में आता हो, जब अकेला पड़ा हो, शरीर में 20 रोग लग गए हों। कभी तो वो सोचता होगा शायद मेरी ही सोच गलत है। ऐसा ही इस वायरस में है कि जीवन भर तो वो निकल नहीं पाता इस भ्रम से। इस जीवन में तो वो निकलता नहीं। जब जीवन ही समाप्त हो जाता है, जीवन का नाश कर लेता है वह, इस जीवन का भी तो एक एंड है ना।
हो सकता है शायद बाद में समझ आता होगा कि मैंने तो जीवन खराब कर लिया। सीधे सीधे बात करते हैं। आज आपने देखा अध्यात्म का आज कितना फैलाव है, फैला पड़ा है। दुनिया जहाँ के ज्ञानी लोग हैं जो ज्ञान दे रहे हैं, बड़े बड़े महारथी हैं जो अपने आप को ऐसे बाबा कहते हैं, उनको 1% भी अपने पे ये शक नहीं होता कि हम गलत हो सकते हैं। उनके हिसाब से अगर आप देखोगे वो तो कंफर्म है कि हम यही हैं जो हम समझ रहे हैं। वो खुद को कुछ तो समझते हैं ना कि हम क्या हैं। हमने सबको सुना है, सबका ज्ञान हम सुनते हैं, क्योंकि जब हमने कोई चीज़ बेचनी है मार्केट में तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, सिमिलर प्रोडक्ट्स का, कि कौन क्या क्या बेच रहा है देखना तो पड़ेगा ना, कि कितनी और दुकानें खुली हैं, कितना उनका रेट है, वो क्या सामान बेच रहे हैं, इस बात का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो बहुत सारे बाबा को हम जानते हैं मार्केट में, हम कहते हैं खुला दरबार है, हमें पता होना चाहिए ना, इसमें घबराना क्यों है, शर्माना या घबराना नहीं चाहिए। जो भी वो बताते हैं वो सुनना चाहिए। जैसे हम सभी ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े हैं। दादा लेखराज ने तो 1969 में शरीर छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद कई अभी ऐसे बाबा हैं जो कहते हैं कि उन्होंने दोबारा जन्म ले लिया या उनकी आत्मा हमारे अंदर आती है। ऐसी कई लंबी चौड़ी कहानियां हैं जो अलग अलग ज्ञान में सुनाई जाती हैं। वो लोग अपना पार्ट डिक्लेयर करते हैं, है ना। कई बाबा तो फीमेल का पार्ट भी बजा रहे हैं, खुद को जगदम्बा कहते हैं। बात ये है, अब आप उनकी वाणी सुनो, उनका ज्ञान सुनो, जो कॉमन बातें हैं हम सब जानते हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा की तरह वो भी ज्ञान सुनाते हैं, है ना। उनकी नकल भी करते हैं, खुद को भारत माता भी कहते हैं, है ना। लेकिन जो लोग उनसे नहीं जुड़ते उनके लिए उनकी क्या भावना है, वो क्या कहते हैं कि ये लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे, है ना, हमारे सामने नाक रगड़ेंगे, तब उनकी मुक्ति होगी। और जो माया है, माया वार करेगी सब पर, और जो बाबा के बन जाएंगे, मतलब जो उनके साथ जुड़ जाएंगे, उनको माया बख्श देगी, उन पर वार नहीं करेगी। कई माताएं भी हैं जो फीमेल कॉन्शियसनेस में हैं कि जो करेगी माता ही करेगी, माता ही स्वर्ग के द्वार खोलेगी। तो इस तरह बहुत सारे ज्ञानी आत्माएं हैं, है ना। और कुछ दुनियावी भी बाबा जो हैं, जो गुरु हैं ना, जो खुलकर मेल फीमेल की बातें करते हैं, सेक्स पर भी बातें करते हैं, लेकिन खुद को वो मॉडर्न समझते हैं और दूसरों को रूढ़िवादी समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम दुनिया में देखते हैं, ओशो की है, उसके जो फॉलोअर्स हैं, जो आगे उनके गुरु हैं, वो इस चीज को, ओपननेस को पसंद करते हैं कि खुल के हम तो बात करते हैं। और ये लोग जो बात नहीं करते, ये अंदर से तो ऐसे ही हैं, लेकिन छुप छुप कर करते हैं, लेकिन ये ऊपर से दिखाते हैं कि हम तो प्योर हैं, हम तो साफ सुथरे हैं। तो लेकिन सभी को तो वो ओपननेस पसंद नहीं होती ना, तो जबरदस्ती थोड़ी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी पर वो बात। ठीक है, हम ये भी नहीं कहते, बहुत से लोगों को अच्छा लगता है और बहुत से लोग वहां जुड़े भी हैं, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि वे सभी को अच्छा लगेगा और फिर जाकर दिखा दो वहां पर आप। सबको तो अच्छा नहीं लगता, सारे एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, एक फिक्स तबका जरूर उसको पसंद करता होगा, उनको ऐसा लगता है कि यही सत्य है, जो उनके साथ जुड़ते हैं, कि सभी में
विकार तो होते ही हैं, जो ज़्यादा अपने आप को साफ सुथरे समझते हैं वो भी ऐसे ही हैं, बस बोलते नहीं हैं। एक ही क्लास में सभी एक जैसे तो नहीं होते, तो अध्यात्म में भी ऐसे ही है, सबकी पसंद एक जैसी नहीं है, सबकी नेचर एक जैसी नहीं होती, जमीन आसमान का फर्क होता है। जो बात एक पर लागू होती है वो दूसरे पर लागू नहीं होती। हम एक आम इंसान से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका व्यवहार तो अच्छा हो, चाहे वो अध्यात्म में नहीं भी है, उसकी वाणी तो अच्छी हो, उसकी बोलचाल तो अच्छा हो, रिस्पेक्टफुल हो। सोशली भी तो आपको मर्यादाओं में रहना भी तो आना चाहिए ना। ये ओपननेस, ये मॉडर्न दिखाना, ये मर्यादाओं में रहने वाला जीवन तो नहीं होता। तो वो ये हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पड़ोसी से भी आप चाहते हो कि उसका व्यवहार अच्छा हो। आप दोस्त भी वही बनाते हो जिनका व्यवहार हो, रिस्पेक्टफुल हो। अगर कोई कुछ भी बोलने लग जाए, है ना, कोई लैंग्वेज उसकी, वो बड़े छोटे का ख्याल ना करे, मेल फीमेल को देखकर रिस्पेक्ट से बात ना करे, तो आप उससे मिलना पसंद नहीं करते। ज्ञानी आत्माओं का भी यही हाल है। आप देख लो किसी भी बाबा को, उनको आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं होता, आत्मा की ना कोई बात करते, ना कोई ज्ञान होता आत्मा का। जो है सब फिजिकल में है, बस यही ज्ञान है कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बाकी सभी अंत में मेरे पास ही आएंगे, उनको ऐसा लगता है। तो ये तो एक जीवन की बात हो रही है सारी, कि इस जीवन में क्या होगा। इसमें कहाँ कोई आत्मा की बात है। और माया हो गई, माया की बातें करते हैं, प्रकृति, है ना, प्रकृति हो गई, मैं प्रकृति पति हूँ, हमने प्रकृति जीत बनना है। माया ने प्रकृति से दोस्ती कर ली, हाथ मिला लिया, फिर ऐसे विनाश हो जाएगा, है ना। माया कुमारों को पसंद करती है ना। माया ना हो गई कोई, जैसे कोई जवान लड़की हो गई, ऐसा ऐसा ज्ञान में बताते हैं। माया क्या है एक्चुअल में? 5 तत्व ही तो माया है ना। और वो तत्व ज्ञान से ही तो हमारी ईगो बढ़ती है, जिस कारण से वो अपने अपने रोल को ही सिद्ध करना चाहते हैं। ये कोई ज्ञान है? कौन सी माया, कौन सी प्रकृति, ऐसे ही सारे ज्ञानियों का हुआ पड़ा है। तो इसमें माताएं भी कम नहीं है। कोई अपने आप को लक्ष्मी मानती है, कोई काली देवी मानती है, कोई और देवी मानती है। सब ऐसे ही चल रहा है आजकल दुनिया में। और लोग इस ज्ञान से अट्रैक्ट भी होते हैं, है ना, क्योंकि ये बातें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि सभी देह भान में हैं, उनको ऐसी बातें अच्छी लगती हैं। दूसरा जो इल्यूजन की बात करनी है आज हमने, जिस वजह से हमने ये आज थोड़ा अध्यात्म में क्या चल रहा है इसकी बात की, क्योंकि वो हमारे को थोड़ा दिखाना पड़ा कि ऐसे चल रहा है। हमने ये समझना है ये ऐसा क्यों होता है। जो ज्ञान है ना, जब हम सुनते हैं उसकी अवेयरनेस हो जाती है, हमें अवेयरनेस होती है, तो जो हमारा अक्वायर्ड सेल्फ है आत्मा के अंदर का, जो अक्वायर्ड सेल्फ है उसके अकॉर्डिंग उसमें ईगो भी तो है ना। पहले से भी ईगो है, और ज्ञान से जब अवेयर हो जाते हैं, हमें ज्ञान हो जाता है, तो और भी ईगो बूस्ट हो जाती है। अक्वायर्ड सेल्फ में ईगो भी तो है, तो ईगो अवेयरनेस से अट्रैक्ट होती है। इल्यूजन क्या होता है कि अक्वायर्ड सेल्फ में जो ईगो है, वो ईगो जो हमारे को ज्ञान हो गया, ज्ञान की अवेयरनेस हो गई, उससे अट्रैक्ट होती है और अपना एक रूप बनाती है, जो फिर
वो ऐसे ऐसे हमें फील होने लग जाता है, कुछ कुछ अपने बारे में दिखने लग जाता है कि मैं तो ये हूँ। क्या है जिससे आप अवेयर हो गए ना, जैसे कुछ लोगों की स्टेज है कि ज्ञान में वो अवेयर हो गए कि सतयुग में हम ऐसे थे, ऐसे, और परम धाम की ऐसी स्टेज है, ऐसे 12 आत्माएं हैं, ये ज्ञान में अवेयर हो गए ना। तो अवेयरनेस क्या है, वो विजुअलाइज होने लग जाती है, दिखने लग जाती है। जब ये ऐसे फील होने लग गया तो वो सच लगने लगा, सच लगने लगता है। वो एक ऐसा सच है जिससे फिर नीचे नहीं आता इंसान। एक बार ऊपर टंग गया तो फिर टंग गया। लेकिन उन लोगों का क्या तर्क है, वो कहते हैं क्यों जी, जब आपका ऐसे हो सकता है, अगर आपको आगे का ज्ञान हो सकता है तो हमारे को क्यों नहीं हो सकता, हमारा भी एक पार्ट हो सकता है। हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है, हमने कब कहा नहीं हो सकता। पहली बात तो अवेयरनेस होने के बाद आप कुछ भी देख लो, जो आपको ज्ञान मिला उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी देख सकते हो। खुद को पहले वाली सोल मान लो, हम तो कहते हैं सुप्रीम सोल ही समझ लो खुद को, शायद वो मैं ही हूं। क्योंकि उनको लगता है ये तो मूल वतन के हैं, खुद ही मान रहे हैं महादेव जी तो मूल वतन के हैं, अभी तो परम धाम भी पड़ा है, हो सकता है इनको ज्ञान ही ना हो और हम तो वहां की सोल हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे समझ लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो मैं ये बता दूं, इल्यूजन होता क्या है। लोगों को यही नहीं पता इल्यूजन होता क्या है। इल्यूजन मीन्स यही कि आप अवेयरनेस के अकॉर्डिंग जो आपको दिखने लग जाता है, अवेयरनेस के अकॉर्डिंग जो दिखने लग जाता है वही इल्यूजन है। कब? जब उसमें ना ज्ञान है ना गुण है, दो चीजें हैं। अगर जो आपको दिख रहा है उसका आपको ज्ञान नहीं है और उसके अकॉर्डिंग फिर आप में गुण नहीं है, तो फिर वो इल्यूजन है, भ्रम है। अगर जैसे आपको कुछ भी ऐसे दिखने लग गया, देखना ये सिद्ध नहीं करता कि हम वहां के ही हैं या हम वही हैं। कैसे? एक दुनियावी एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सपने भी तो देखते हैं ना, जिन्हें ज्ञान नहीं भी होता वो भी सपने देखते हैं। सपने में वो क्या देखते हैं, कई बार आप पहाड़ी पर हो या किसी जंगल में हो, है ना, कोई जंगली जानवर आपको नजर आता है, कई बार अजीब अजीब चीजें आपको सपने में नजर आती हैं, जो आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों मुझे नजर आया, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कभी देखा भी नहीं वो स्थान जो आपको सपने में नजर आता है। कई बार आप ये देखते हो जैसे किसी की 15 साल पहले किसी नियर एंड डियर की डेथ हो गई और सपना आपको आज आ रहा है, आप उसी के साथ घूम फिर रहे हो, बातें करते हो, उसके साथ झगड़ा करते हो, है ना। जब जागते हो तो पता चलता है कि ये तो 20 साल पहले मर चुका है। जब आपने ऐसा देखा सपना, सपने में वो उस देखने से तो ज्यादा क्लियर है ना जो आप योग में देखते हैं। सपने में तो सब कुछ क्लियर हो रहा होता है ना, बिल्कुल रियल की तरह। और वो जो योग में हमें फील होता है वो तो इतना क्लियर भी नहीं होता। सपना तो बिल्कुल क्लियर है,
आप शॉपिंग कर रहे हैं उसके साथ, वो आपके घर भी आ जाता है, लेकिन क्या वो सच से लिंक करता है? सच तो ये है कि वो तो 20 साल पहले मर चुका। यानी जो देखते हैं हम लोग, वो देखना ये सिद्ध नहीं करता कि उसका सच से कुछ लेना देना है। लेकिन हमारी जो ईगो है, ईगो अट्रैक्ट होती है ना, जो अवेयर, जिस चीज से हम अवेयर हो गए, हमें फील आता है कि हम वही हैं। ईगो ही तो कारण है जो इस जीवन में भी इतना जल्दी हम अपने ही सत्य को स्वीकार नहीं करते। अगर हमें कोई कुछ हमारे बारे में नेगेटिव बताता है तो हम एकदम से रिएक्ट करते हैं। हम ईगो के कारण स्वीकार नहीं करते ना। ईगो के कारण ही हमारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं। ईगो ही तो हमें रोकती है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, कोई अच्छा कार्य नहीं करने देती। तो ईगो यहां भी ऐसे किस तरह वर्क करती है, वो हमें उस भ्रम से नीचे नहीं उतरने देती। जो हमें दिख रहा होता है उस भ्रम से नीचे नहीं आने देती। जैसे ईगो रोकती है ना इस जीवन में भी हमारे को, उसी तरह हमारी ईगो उस भ्रम से निकलने नहीं देती। आम जीवन में भी जिस पोस्ट पोजीशन का लेवल हमारा मेंटेन हो जाता है, उससे नीचे उतरना इतना आसान नहीं होता। ज्ञान में भी ऐसे ही होता है। अध्यात्म में, इस सिस्टम में जो ऐसे एक बार ऊपर चढ़ गए, जैसे जो खुद को हमने मान लिया कि मैं तो ये हूं, योग में अंदर से ऐसे सेट हो गया, उसका फिर वापस आना बड़ा मुश्किल है। लगता है हम तो ऐसे ऐसे हैं कि हम तो ये हैं, लेकिन आगे का कुछ पता तो है नहीं, ज्ञान तो है नहीं उसका। कितना भी आप अपने आप को आगे का मान लो, ये तो तत्व ज्ञान है। तत्वों में अपने आप को आप कितना भी आगे का मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां की भी आपको फील आ रही है, एक तो वहां का ज्ञान आप बताओ क्या है, वो ज्ञान क्लियर करो। दूसरा, फिर उसके मुताबिक गुण होने चाहिए आप में। सीधी सी बात है, पोस्टें तो कई हैं ना दुनिया में। आप किसी भी पोस्ट पे बैठ जाओ, आप कह दो कि मैं तो नंबर 1 आई स्पेशलिस्ट हूं इंडिया का, तो हमारे पास कोई पैमाना नहीं है कि हम आपको गलत कह दें। लेकिन ये बात सही कैसे सिद्ध होगी कि आप रियल में आई स्पेशलिस्ट हो या नहीं हो? आपने तो बोल दिया, ऐसा कोई लॉ तो है नहीं कि कोई आपको गलत कह दे। लेकिन जो आप बोल रहे हो, एक तो उसकी नॉलेज, आप कह रहे हो कि मैं आई स्पेशलिस्ट हूं नंबर 1, तो वो नॉलेज आपको होनी चाहिए ना। और वो गुण कि आप ट्रीटमेंट कर सको दूसरों का, वो वाला गुण आप में होना चाहिए। अगर ये दो चीजें नहीं हैं तो इल्यूजन है, फिर इल्यूजन है, भ्रम है। ये जो पार्ट जिनका ऐसे होता है ना, जिनका रियल में ऐसा कोई ज्ञान देने वाला पार्ट होता है, जिनको रियल में ज्ञान होता है, इतना भी टाइम नहीं लगता क्लियर होने में, जिनको वो फिर रियल में दिखता है। अगर सत्य हो तो आपकी चाहे कोई 15 साल पहले की बात वो आपको याद दिलाई जाए, तो उसका कुछ तो हिसाब है ना याद आने का। आपके स्कूल की कोई बात याद दिलाएं, अगर वो बात छेड़ेंगे तो वो याद आ जाएगी। इसी तरह आप में ऊपर से रिलेटेड भी कोई बात होगी तो 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितने भी, याद आ जानी चाहिए ना।
और याद आने के बाद फिर सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि वहाँ का फिर सारा ज्ञान खुद को क्लियर होना चाहिए, और वो फिर आ करके मुख से बताएं, क्लियर करें ज्ञान। ज्ञान क्लियर होना चाहिए और फिर उस रोल के मुताबिक आप में गुण भी होने चाहिए जो व्यवहार में नजर आए। आपको खुद को तो लग सकता है कि मेरे में वो गुण हैं, लेकिन दूसरों को भी नजर आने चाहिए ना व्यवहार में। नहीं तो ये सब फिर इल्यूजन रहता है और ये बहुत तंग करता है जीवन में, बहुत तंग करता है ये जीवन में। हमें योग में ये जो दिखता है ना, हमें लगता है कि दिख तो रहा है ना मुझे, मैं कैसे मान लूं कि ये सत्य नहीं। फिर कुछ तो होगा ना मेरे में, वो दिख रहा है ये ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिखने की जो बात है ये तो आप यूं मानकर चलो, जितने भी ज्ञान में चलने वाले हैं, ब्रह्मा कुमारीज में हैं, जिन्होंने ये ज्ञान सुन लिया, सबको दिखना शुरू हो जाता है। जितना जितना ज्ञान जिसको मिल गया ना, उसको वहां तक का दिखना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि उससे आगे का भी दिखना शुरू हो जाता है। अगर दिखने की बात करें तो ज्ञान की जितनी अवेयरनेस होगी, तो जिस इंसान में ईगो लेवल जितना होगा, उसे उतना ही ज्यादा आगे का दिखना शुरू हो जाएगा। सारी ब्रह्मा कुमारीज में एक भी ब्रह्मा कुमारी ऐसी नहीं है जो अपने आप को ऐसे ना समझती हो जैसे कोई बहुत बड़ी देवी है ना, कोई देवता। हम अब वो दिखने लग गया ना, क्यों? क्योंकि ज्ञान ही ऐसा दिया उनको कि तुम ही हो जो सतयुग में आओगे, तुम ही दिव्य आत्माएं हो। उन्होंने सतयुग में देखना शुरू कर दिया खुद को, उससे कम तो वो मानते ही नहीं। वो अपने आप को है ना उससे कम नहीं मानते। क्या दुनिया की कोई ताकत उनको यकीन दिला सकती है कि नहीं तुम सतयुग में नहीं जाओगे? वो कहते हैं बाबा ने कहा है कि जिसने 7 लेसन सुन लिए वो सतयुग में जाएगा ही जाएगा। झगड़ा ही खत्म कर दिया उन लोगों ने, उसको इतना इजी कर दिया सिस्टम को कि बात मत पूछो, कि आओ बस 7 लेसन लो और पक्की हो गई आपकी सीट सतयुग में। लेकिन एक भी आत्मा में वो दिव्य गुण नहीं आए। हमने तो वो सारा सिस्टम अंदर तक देखा हुआ है। आत्मा के अंदर के जो संस्कार हैं वो एक आम इंसान से भी खराब हो चुके हैं। जैसे कुछ तो ऐसे हैं जो खुद को गुरु या बाबा कहते हैं, उनका ज्ञान आप सुन भी नहीं सकते। उनकी वाणी में भेदभाव, ईर्ष्या, अहंकार, नफरत झलकता है। तो फिर उनके प्रति क्या श्रद्धा बैठेगी आपकी, है ना? क्या श्रद्धा बैठेगी? क्योंकि ज्ञान देने वाले तो बहुत हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है ना, जिसका मर्जी ज्ञान सुन लो। ये भी हम नहीं कहते कि नहीं बैठती होगी श्रद्धा, उन लोगों की जरूर बैठेगी जो उस तरह के होंगे। बहुतों को वो अच्छे भी लगते हैं, उनको वही सब अच्छा लगता है क्योंकि उनसे मैच करता है, लेकिन सबको तो नहीं लग सकता। ये जो ज्ञान के आधार पर दिखना, ज्ञान के आधार पर फील्स आनी, यूं ही कहेंगे ये आसान तो नहीं है। उससे नीचे आना आसान तो नहीं है। लेकिन कब तक? सही बात तो ये है कि रियलिटी से भी मैच करे ना। कोई भी है ना, चाहे वो टीचरें हैं, टीचर बहन है ब्रह्मा कुमारीज में, इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो बैठ करके अपने जो संस्कार आम व्यवहार में दिखते हैं उनके बारे में कोई बात सुन ले। ज्ञान तो वो इतना इतना सुनाते भी हैं, सुनते भी हैं, बड़ा बड़ा सतयुग का और परमात्मा का भी, लेकिन ये नहीं सुन सकते। अगर कोई ये कह दे कि बहन जी आप में
ईर्ष्या नफरत नहीं होनी चाहिए। आपने आत्मा का ज्ञान ले लिया, फिर काहे की शंकर पार्टी, काहे की विष्णु पार्टी। जब आप तो आत्मा हो गए, परमात्मा का ज्ञान आपको मिल गया। आत्मा कहते कहते बाबा बाबा को 80 साल हो गए, अपने को आत्मा तो आपने समझा नहीं और आत्मिक व्यवहार आपका हुआ नहीं। ये सुनने को तैयार नहीं कोई भी, लेकिन ये तो सच्चाई है ना। आप किसी भी को, ज्ञानी आत्मा को, ये समझा नहीं सकते कि आप में ईर्ष्या भी है, थोड़ी जलन भी है। कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। एक तो जो इल्यूजन की स्टेज में होता है ना, उसको समझाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उसको समझाना। वो कब समझेंगे? जैसे अभी बताया ना, शक और वहम की जो बीमारी है, जब तक वो पूरी तरह खा ना ले ना जीवन को, तब तक समझ ही नहीं आती। तो इसी तरह से ये इल्यूजन की स्टेज है जो वायरस की तरह फैली हुई है। बहुत सारी आत्माओं को इस वायरस ने जकड़ा हुआ और सब ऐसे ऊपर ऊपर टंगे हुए हैं। सब अपने आप को देवी देवता से कम तो समझते ही नहीं, इसलिए फिर नीचे तो उनको कोई एक्सेप्ट ही नहीं होता। रियल में अगर कोई होगा सच्चा इंसान तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर नीचे कोई उनके सिंहासन को जरा सा भी छेड़ दे ना, किसी ज्ञानी को सिर्फ इतना कह दो कि सतयुग, सतयुग में आप नहीं जा सकते, और उसका फिर जवाब सुनना। अगर कोई उनकी बात को गलत कहेगा तो वो चंडाल है, उनके हिसाब से ट्रेटर है, शंकर पार्टी का है, रावण है। इस तरह से सिस्टम सेट हुआ पड़ा है। इसका सच क्या है? जिनको इल्यूजन हुआ है, इन लोगों को हम सभी जानते हैं, जो भी ज्ञान में चलने वाले हैं। इसलिए आप समझ जाओगे, है ना। सबसे बड़ा इल्यूजन तो कब हुआ था? जैसे बापू जी ने 18 जनवरी की डेट दी थी, है ना। और भी जिन्होंने भी डेट दी परिवर्तन की, क्या वो सही निकली? क्या कोई उनको शक था अपने आप पर? क्या दुनिया की कोई ताकत समझा सकती थी उनको ये बात कि कुछ नहीं होगा, एक भी नहीं उड़ेगा, लिख कर ले लो? उन्होंने कहना था ये मूर्ख हैं, इनको बाहर निकालो। ऐसी ऐसी आत्माओं को आप ले आते हो, मुझे तो विश्व परिवर्तक आत्माएं चाहिए। तो उनका ज्ञान भी ऐसा है उन लोगों का कि फिर उसकी कोई काट नहीं है आपके पास। क्या जवाब दिया था उन्होंने कि नेगेटिव आत्माओं के कारण नहीं हुआ। और फिर जो लोग उनको छोड़ जाते हैं तो वो ट्रेटर हैं, कि वो तो जिनको हमने कहा था कि ये 108 में है या अष्टरत्न है, अब वो छोड़कर चले गए। तो फिर क्या बोला, इसमें तो कोई दूसरी आत्मा थी जिसको हमने बोला था, वो ज्ञान सुनकर चली गई। क्या लॉजिक है? तो फिर इल्यूजन टूटा ना, रियलिटी तो सामने आएगी कभी ना कभी। टूट रहा है ना इल्यूजन, लेकिन उसके बाद भी उनका सिस्टम ठीक नहीं हुआ। वो फिर वैसे के वैसे हैं, ज्ञान दे रहे हैं सभी। बात ये हमने समझनी है कि वो ज्ञान गलत नहीं सुना रहे, चाहे कोई भी सुना रहा है। ये जो ज्ञान बोल रहे हैं, ये अपने अपने अक्वायर्ड सेल्फ के अनुसार बोल रहे हैं। ये समझना है आपको। आपने सिर्फ अवेयर होना है कि ये जो बोल रहे हैं ये अपने अपने अक्वायर्ड सेल्फ के अनुसार बोल रहे हैं। आपने अवेयर तो सबसे होना है कि कौन क्या बोल रहा है। बात है ना, क्या है कि कहीं भी आत्मा की बात नहीं हो रही, कोई आत्मा की बात करके भी राजी नहीं है। उनको लगता है ये तो बहुत छोटा ज्ञान है, वो तो हो गया हमारे को। किसी भी बाबा से आप बात करो, कांटेक्ट करो कि हम आत्मा तो है ना, शरीर में आत्मा तो है, ये तो सारे मानते हैं। चलिए हम आत्मा पर चर्चा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ना किसी पार्टी की ना किसी बाबा की, हम आत्मा पर चर्चा करेंगे। इसके लिए तो एक भी तैयार नहीं होता।
क्योंकि वो तो अपना रोल सिद्ध करना चाहते हैं ना। प्रॉब्लम तो आत्मा के अंदर में है, संस्कार आत्मा के अंदर में परिवर्तन करने हैं, वो बाहर की सुपरफिशियल एक्टिविटी से कैसे ठीक होंगे ना। वो चाहे सेवा कर रहे हैं सेवा के नाम पर, लेकिन सभी अपना समय तो ज्यादा कर्म कांड में ही लगा रहे हैं ना। इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन सारा कुछ बाहर में कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं होंगे संस्कार परिवर्तन। तो ये एक सच है जिससे जितना जल्दी हो सके बाहर आ जाएं। एक और बात है, जैसे हम बीमार होते हैं तो जरूरी है डॉक्टर का सहारा तो लेना पड़ता है ना। फिर भी कई ऐसे होते हैं, है ना, यहाँ पर भी ईगो वर्क करती है, उनको अपनी समझ पर ज्यादा विश्वास होता है। जुकाम लग गया या कोई और प्रॉब्लम आ गई तो ये घर में ही काढ़ा बना लो, बेसन का हलवा बना लो, दूध में हल्दी डालकर पी लो, और उनको लगता है हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ ना। इसमें भी ऐसे ही है। अगर तो आत्मा के अंदर की बात करें, आत्मा के अंदर संस्कारों की बात करें, तो हमने समझ लिया कि जड़ तो सारे दुखों की आत्मा के अंदर है, सोच में है। उस सोच को अगर परिवर्तन करना है तो हमें किसी का तो सहारा लेना होगा, उससे रिलेटेड कोई तो गाइड हमें चाहिए ना। आत्मा से रिलेटेड गाइड चाहिए। जितने भी आपकी रूटीन की प्रॉब्लम्स हैं उनमें जो मेजर प्रॉब्लम है वो थिंकिंग के अंदर है। हमें समझ नहीं आता कि मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, सबके भले का भी सोचता हूँ, हमें लगता है ना, फिर भी सक्सेस क्यों नहीं मिलती। इतनी सेवा भी करते हैं, आपको ये नहीं पता, बस बाकी आपको सारा कुछ पता है। इसका भी तो कोई कारण होगा, सक्सेस नहीं मिल रही कोई तो कारण होगा। फिर ये तो एक्सेप्ट कर लो ना कि मुझे ये नहीं पता कि सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। जो हम डेट देते हैं, जो हम कहते हैं कि ऐसा होगा, वो क्यों नहीं हो रहा। वो सक्सेस ना मिलने का कोई तो कारण होगा ना, कुछ तो रीजन होगा। वो कारण कौन बताएगा आपको। हम अपने आइडिया खुद ही लगाते रहते हैं कि ये कारण होगा, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। इससे बेटर है उस कारण को जान लें और उसका निवारण कर लें। कारण तो आप तब जानोगे ना जब किसी को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। जो आपको कारण बताएगा अगर आप उसको स्वीकार ही नहीं करते तो उसके बताने का कोई फायदा ही नहीं होने वाला, क्योंकि आपने उसकी बात तो माननी नहीं। तो ये जो रहता है ना ऊपर वाला भ्रम कि कोई पार्ट खुलने वाला है ना, ऐसा पुराने समय में ऐसे लोगों को ये भ्रम नहीं होते थे। अध्यात्म में तो नहीं होते थे। जो रियल में ज्ञानदाता थे, गुरु थे, वही ज्ञान देते थे। आजकल तो हर कोई गुरु समझता है खुद को। इसका कारण है तत्व ज्ञान। जो आजकल तत्व ज्ञानी बहुत आ गए हैं, जिस कारण से वो ज्ञान सुनकर सबका ईगो लेवल बढ़ जाता है। पहले इतना ज्ञान ही नहीं था, भोले भाले थे लोग, उनमें निर्माणता थी। महादेव जी ने इसीलिए तत्व ज्ञान को सार में दिया है और आत्म ज्ञान पर ज्यादा फोकस किया है। हमारी सोच पर, हमारे संस्कारों पर ज्यादा फोकस किया है। हमने ये ज्ञान मूल वतन से शुरू किया था। महादेव जी ने उधर वाले परम धाम का तो कुछ नहीं बताया आपको, जो कि इक्विवेलेंट है तीनों लोकों के। हमने ज्ञान में समझा था ना कि 3 लोक आधे हिस्से तक बने हुए हैं, बाकी का आधा हिस्सा तो परम धाम है, जिसमें सिर्फ ये बताकर छोड़ दिया था कि उसमें एक सुप्रीम सोल है बस। क्योंकि जितनी भी परम धाम की आत्माएं थी वही तो मूल वतन में आ गई। इसका मतलब एक रह गई वहां पर। इसीलिए महादेव जी ने मूल वतन से शुरू किया था ज्ञान।
स्व परिवर्तन के लिए आत्मा के मूल गुणों का ज्ञान महादेव जी ने दिया, क्योंकि मूल गुणों के क्रिएटर हैं महादेव जी। जहां तक शक्तियों की बात है, एनर्जीज की बात है, वो चैप्टर तो हम बहुत बाद में करते हैं, वो तो इजी है। अगर आपका स्व परिवर्तन हो गया, एनर्जीज का चैप्टर तो बहुत इजी है, लेकिन फर्स्ट स्टेप तो स्व परिवर्तन ही है। आपको ये तो पता है ये एनर्जीज हैं, ऊपर में सुपर नेचुरल पावर है, अगर हम उससे कनेक्ट होंगे तो पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन सभी उस निराकार शक्ति से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं ना, भक्ति मार्ग में भी और ज्ञान मार्ग में भी। लेकिन आप देखो हो तो नहीं रहा ना, उनसे कनेक्ट तो नहीं हो पा रहे ना। जो भी अपने आप को कहते हैं कि मेरा पाठ खुल गया, मैं बाबा हूं, तो हम कहते हैं ओके, आप हो तो फिर सेवा करो। हम तो यह भी कहते हैं कि जो तो रियल में अपने संस्कारों को ठीक करना चाहते हैं और समझ करके रियल में मेहनत करना चाहते हैं और एक्चुअल में ठीक करना चाहते हैं, वो हमारे पास आ जाए। और अगर कोई शॉर्टकट चाहता है कि कोई मंत्र मारो, कुछ शक्ति दे दो, वाइब्रेशंस दे दो, तो वो उन बाबाओं के पास जा सकते हैं, क्योंकि वो तो दृष्टि से ठीक करने का दावा करते हैं, तो उनसे करवा लो। बात ये है कि करवा लो, हो जाना चाहिए, हमें तो काम होने से मतलब है। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन है निराकार से, तो उसमें फिर हमारा कोई रोल नहीं है। आप अपना लगे रहो, आपका अपना हिसाब है, आपका पाठ खुल जाएगा, आपको कुछ ज्ञान होगा तो हम भी आ जाएंगे आपके पास। हमें सुना लो ज्ञान, आजकल सुनते नहीं, सुनाते ज्यादा हैं। हम तो सबसे बात करते हैं, आपको जो भी ज्ञान हो गया वो हमें सुना सकते हैं। लेकिन सब जगह यही कहते हैं कि अगर आप हमें मानोगे बाबा, तो हमारे पास आना, तभी कल्याण होगा आपका, तभी आपको हमारी वाइब्रेशंस मिलेंगी। तो ये भी इल्यूजन की स्टेज है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं दृष्टि देकर संस्कार परिवर्तन कर दूंगा। तो दो साइड्स हैं आपकी, एक तो यह कि आपको हायर फील्स हैं अपने बारे में, और ये भी सच है कि जिससे आप नीचे नहीं आ सकते। आप इसी भ्रम में चलते रहते हो कि कुछ ऐसा हो जाएगा, लोग आपको बड़ा बड़ा मान लेंगे। दूसरी तरफ सच ये भी है जो आपके व्यवहार में नजर आता है, आपकी रूटीन लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन है, ओवरलोड है, कुछ हो भी नहीं रहा, सक्सेस भी नहीं मिल रही। अब ये आपने देखना है कि क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हम कहते हैं आपके पास अगर ये पावर है, सुप्रीम पावर है, तो आप इसको रूटीन वाली प्रॉब्लम्स को ठीक कर लो। लेकिन आप देखोगे कि ये होती नहीं है ऐसे ठीक, क्योंकि ये चीज 15-20 साल पहले हमने ज्ञान में धक्के खाकर देखा है कि जो जो उन्होंने बताया ठीक होने के लिए वो सब किया, भोग प्रसाद खाया, गीत सुने, योग ध्यान सब कुछ किया, भट्टियां की, लेकिन वो ठीक ही नहीं हुआ। रूटीन लाइफ सेट ही नहीं हुई, उल्टा डिस्टर्ब हो गई, रिश्ते नाते सब खराब हो गए। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है तो सभी फ्री हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज करवा लें, या तो खुद कर लें, जो भी हेल्दी, जैसे कहते हैं ना कि हल्दी खाओ, काढ़ा पियो, कुछ भी करो। अब कई लोग लगे रहते हैं ना, जिसने जो बता दिया वैसा करते रहते हैं, जब नहीं ठीक होता तो फिर जाते हैं डॉक्टर के पास। ज्ञान में भी कई लोग ईगो के कारण किसी से नहीं जुड़ते और इधर उधर का ज्ञान सुन करके कोई बात कहीं से ली, कोई बात कहीं से ली और चलते रहते हैं। फिर भी हम तो यही कहेंगे कि सच की तरफ भी
आना चाहिए। जो लोग हमारे ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा क्या अलग है हमारे में, आप चारों एंगल से देख सकते हैं कि हमारा कुछ ऐसा है ही नहीं। आप हमें ऐसा कुछ माने कि आप हमें कुछ बड़ा बड़ा माने, कोई देवी माने या कोई देवता माने। जैसे कहते हैं ना, कृष्ण की भक्ति करो, कोई उसका नाम जपता है, कोई उसके गीत गाता है, कोई जितना नाम जपेगा, जितने उसका गुणगान करेगा, उसमें यही बताया ना कि उतना ही उसका फायदा होगा। कृष्ण का क्या फायदा हो रहा है इसमें, ये बता दो। अगर कोई ज्यादा उसका नाम जपेगा, ज्यादा उसके भजन गाएगा, सिस्टम से उसे मान लेगा या उसके नाम की माला फेरेगा, तो कृष्ण को क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर कोई कह दे मैं तो कृष्ण को मानता ही नहीं, वो तो चोर है, कोई उसको उल्टा सीधा बोले, तो कृष्ण को क्या फर्क पड़ता है? उसको मानता ही नहीं और किसी और को मानता है, तो उसको क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ भी नहीं। इसी तरह से हमारा है, अगर कोई नहीं मानता तो उसकी मर्जी, हर कोई फ्री है। इसे समझें थोड़ा सा। भक्ति में भी ये ऐसे दिखता जरूर है ना, लोगों को भक्ति में भी साक्षात्कार होते हैं, लेकिन ये भ्रम की स्टेज है। इसने कईयों को भ्रम में डालकर रखा हुआ है। या तो कहो इससे किसी का फायदा हो रहा है। अगर फायदा है, हम तो कहते हैं कोई बात नहीं, फिर जरूर करो, लेकिन इससे कोई फायदा हो रहा है आपको? कुछ नहीं हुआ। उल्टा जो होना चाहिए नीचे इस जीवन में, वह भी नहीं हो रहा, जिसके कारण से हम सेवा वाला काम भी प्रॉपर नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसके लिए तो निर्माणता चाहिए। ईगो को तो बिल्कुल डाउन करना पड़ेगा। इस फील के कारण से हमारा रूटीन वाला काम भी सेट नहीं हो रहा। अगर हम इस इमेज के चक्कर में रहे तो फिर हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो यही इमेज लेकर बैठ जाएं कि हम तो देवादिदेव महादेव हैं, मैं तो दुर्गा हूँ, जिसे आना होगा वही आए, वो आ जाए, नहीं आना तो ना आए हमारे पास, हम क्यों जाएं किसी के पास? ऐसे तो नहीं है ना। निर्माणता मूल वतन का पहला गुण है। इसलिए थोड़ा कोशिश करना खुद को नीचे लाने की। तत्व ज्ञान आपने सुना, ब्रह्मांडों का ज्ञान, परम परम शिव, है ना, इन सब का मनन चिंतन किया, लेकिन वो ज्ञान किस काम का? आप देख लो किसके काम आया? सिर्फ ईगो बूस्ट करने के काम आता है। जिनको लगता है हमारा तो महादेव जी से भी आगे का पाठ है, लेकिन जब महादेव जी का पाठ खुला, सबसे पहले उन्होंने बापूजी को ही बताया, क्योंकि जब वो उधर थे थर्ड पार्ट में, उन्होंने कुछ छुपाया नहीं, उनसे भागे नहीं। जब उनका पाठ खुला, शेयर किया, ऐसे ऐसे है, ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था, है ना, क्लियर किया ज्ञान को। वो एक अच्छी बात रही कि बापूजी ने उस समय उस ज्ञान को माना भी था। आगे चलकर चाहे ना माने, क्योंकि भीष्म पितामह की तरह जब हमारा ऐसे माइंड सेट होता है कहीं तत्वों में, तो नहीं एक्सेप्ट कर पाते इतना जल्दी किसी को। ऐसे ही और पार्ट्स में भी देख लो, चाहे ब्रह्मा कुमारी, इसको पता है कि सत्य ज्ञान नहीं है उनके पास, ना बाबा रहा ना कुछ और है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पाते। पोस्ट पोजीशन जो मिला हुआ है इसलिए नहीं छोड़ पाते। खाली उनका ही नहीं, सबके लिए हमारा तो हमेशा से ओपन है। हम सबके लिए यही शुभ भावना रखते हैं कि कोई भी आत्मा भ्रम की स्टेज में ना जाए। ज्ञान माना क्या? जो आपको सुलझा दे, ना कि उलझाए। ज्ञान उलझाने के लिए थोड़ी है। इतना सिंपल साधारण तरीके से महादेव जी ने ज्ञान को प्रॉपर सेट करके समझा दिया, इसलिए हम सबको स्वीकार कर पाते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं,
आदर मान करते हैं, किसी से भी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सच है वो भी बताना जरूरी है। जो तो रूटीन लाइफ है, ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है, ये तो हर जीवन की कहानी है। इसे बड़ी इजीली सेट किया जा सकता है, जिसका हल महादेव जी ने बता दिया है। जिन्होंने आत्मज्ञान के 7 अभ्यास कर लिए, उनका तो सेट हो गया। दूसरा, ये जो सिस्टम है, जिनकी ये ऊपर वाली स्टेज हो गई, उनको प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वो हायर फील के कारण किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उतना नहीं एक्सेप्ट कर पाते, जिस कारण से ये नीचे वाला भी वो अपने लेवल पर ही कोशिश करते रहते हैं, और वो होता है नहीं, और किसी को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये तो वो बात हो गई कि प्रॉब्लम से तड़प रहे हैं, दुख दर्द में तड़प रहे हैं, और अपने ही नुस्खे आजमाई जा रहे हैं। ठीक आप हो नहीं रहे, डॉक्टर पर आप जा नहीं रहे, ये वाली स्टेज हो गई उनकी। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप हमें कुछ मानने, या हम आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम इतना जरूर आत्माओं को समझाते हैं, हम तो अगर कोई जरा सा भी इल्यूजन में जाने लगता है तो उसको उसी वक्त बाहर खींच कर लाते हैं। हम नहीं कहते कि कोई हमारे को महादेव महादेव कहे, या हमारी प्रेज करे, या हमारे को कोई देवी माने। कोई कहे कि आपकी शक्ति से हमारा ये काम हो गया, आपकी कृपा से ऐसे हो गया। हाँ, इतना जरूर है, शुरू में जैसे छोटे बच्चे कभी कहते हैं ना मम्मी को कि वहां से मैं इतने पैसे उठा कर ले आया, कोई चीज किसी की उठाकर घर ले आते हैं, वो तो बड़ा खुश होकर बताता है मम्मी को कि मैंने ऐसे कर लिया, तो माँ उसको इग्नोर कर देती है क्योंकि वो छोटा है, लेकिन करके तो चोरी ही लाया है ना, उसको समझाना भी जरूरी है। इसलिए हम तो ऐसा कुछ नहीं सिखाते कि हमें कुछ मानोगे तो आपको सफलता मिलेगी। हम तो उन आत्माओं को ही स्ट्रांग बनाते हैं कि आपने खुद ही मेहनत करके, हाँ गाइड हम करेंगे, लेकिन आप खुद मेहनत करके अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। क्योंकि बाबा भी कहते हैं ना, हमारा लक्ष्य क्या है, बाप समान बनना। तो बाबा का ज्ञान तो आप समान बनाने वाला ही होगा। महादेव जी का यही फरमान है, आप उस भ्रम को छोड़ दो, उसका ध्यान करना छोड़ दो, ऊपर में जो भी आपको दिखता है वह छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। 2 बातें करो, एक तो हमारी बात मान लो, उसको छोड़ ही दो। दूसरा हम कहते हैं आप अपने को इस देह में मान लो, आप इस देह में हो, आप इस सत्य से तो नहीं भाग सकते ना, आप आत्मा हो, ये वर्तमान का सच है, ये आज का सच है। बस इस सच को कबूल करके चलो, बाकी जो आपका पीछे वाला सच है, हम कहाँ थे, कहाँ से आए हैं, वो धीरे धीरे आपके सामने आ जाएगा, कहीं नहीं जाता। अगर वो सत्य होगा तो आपके सामने आएगा जरूर, लेकिन सही तरीके से चलोगे तभी तो सामने आएगा, ऐसे नहीं आएगा। एक तो आपने आपको इसी देह में मानना है, मानकर आपके जो वर्तमान में संस्कार हैं उनको एक्सेप्ट कर लो। ये ज्ञानियों में प्रॉब्लम है, वो उसको तो एक्सेप्ट करते हैं कि हम सतयुग में ये थे, हम ऐसे थे, हम कृष्ण के साथ गोप गोपियां हैं, झूला झूलेंगे, वो तो सारा मान रखा है उन लोगों ने। देन व्हाट अबाउट ये जो वर्तमान के संस्कार हैं, जो अभी हैं, उनको कोई नहीं मानता। कोई सामने दूसरी पार्टी का दिख जाए तो इतनी नफरत, रंजीत बहन दिख जाए तो मुंह दूसरी तरफ कर लो, दूसरों को भी इंस्ट्रक्शंस देना कि उनके घर नहीं जाना, उसके घर से भी दूर रहना है। तो ये भी तो एक्सेप्ट करो ना कि हमारे अंदर ऐसे नफरत, ईर्ष्या, राग, द्वेष है दूसरी आत्माओं के प्रति।
तो इसलिए ऊपर वाला छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। अभी वाले संस्कारों को एक्सेप्ट करो। हम सब के अंदर शक, वहम, ईगो, ईर्ष्या, राग, द्वेष सब कुछ है, लेकिन कोई भी मानता नहीं, एक्सेप्ट नहीं करता। ज्ञान पर तो विश्वास है, ज्यादातर ज्ञानी आत्माएं ज्ञान तो मान लेती हैं, लेकिन साथ में जिसके द्वारा वो ज्ञान आया साकार में उतना विश्वास नहीं होता, उतनी फेथ नहीं होती, उसे उतना एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ईगो के कारण वो साकार जो रथ होता है उसके साथ भी कंपटीशन, ईगो है ना रखते हैं। आपके अंदर अगर ज्ञान सुनाने की इच्छा है ना, वो भी जरूर पूरी करो, वो कोई गलत इच्छा नहीं है, लेकिन आपने ज्ञान ऐसे नहीं सुनाना, उसका तरीका है। उसमें भी बाबा ने बोला था ना कि हमेशा ऐसे बोलना है कि बाबा ने ये बताया, बाबा ने ये बताया, कभी भी खुद को आगे नहीं करना। ज्ञान तो आपने अपनी तरफ से सुनाना ही नहीं, क्योंकि ज्ञानी ही हैं सभी, सामने वाले ज्ञानी ही हैं, उनको ज्ञान नहीं सुना सकते आप। किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो वो ज्ञान काट देंगे आपका। आप किसी को भी सुनाकर देख लो, ये ज्ञानी की ईगो है जो सुनाकर वो शांत करता है। सुनाने के अंदर में जो इच्छा है वो फटाफट सामने वाले को सुनाने लग जाता है, उसको ध्यान भी नहीं रहता कि वो सामने वाले के अंदर जा भी रहा है या नहीं, वो उसको एक्सेप्ट भी करता है या नहीं। अब ये प्रॉब्लम किसकी है? ये सुनने वाले की प्रॉब्लम नहीं थोड़ी है, ये हमारी ज्ञानियों की प्रॉब्लम है। एक तो ज्ञान ऐसे नहीं सुनाना, ज्ञान तो सुनाना ही नहीं, सुनाना है तो अपना एक्सपीरियंस सुनाना है, आप बीती सुनानी है। जो ज्ञान सुनाते हैं वो खुश्क होता है, उसमें भाव नहीं होता, या तो ज्ञान भाव युक्त हो, जो एक्सपीरियंस किया होता है ना ज्ञान, वो भाव युक्त होता है। दो बातें हैं, कभी ज्ञान क्लियर करने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि उन्होंने आगे से गीता के श्लोक बोल देने हैं, तो फिर आप क्या करोगे। अथॉरिटी के साथ आप अपना अनुभव शेयर करो, उससे ज्यादा कन्विंस होते हैं लोग, वो उसका ज्यादा इफेक्ट आता है। आप कितना भी आगे का ज्ञान सुना दो, इतनी आत्माएं हैं, मैं ये आत्मा हूँ, मेरा ये रोल है ना, पास्ट में मैं ये था, ये किया मैंने, फिर परम धाम का कितना भी आप ज्ञान सुना दो, मूल वतन बना है ना, इस ऐसे सूक्ष्म वतन, ये सारा तत्व ज्ञान है। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इस ज्ञान से, ये तत्व ज्ञान है। आप अनुभव बताओ कि ऐसे है जी, मैं इतने साल से ज्ञान में हूँ और मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं आया। जैसे मेरा अनुभव जो मैं बताती हूँ ज्ञान में, कि आत्मा, आत्मा का नाम तो सुना था है ना 15-20 साल से, लेकिन आत्मा का जो रियल मीनिंग था, सोल कॉन्शियसनेस का रियल मीनिंग मुझे यहाँ आकर पता चला, महादेव जी के पास, क्योंकि और कहीं किसी ज्ञान में पता भी नहीं चलता। अभी भी मैं सुनती हूँ, सबका ज्ञान सुनती हूँ, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस और सोल का ज्ञान क्लियर किसी को भी नहीं पता है। महादेव जी ने ये ज्ञान क्लियर किया, 20 साल ज्ञान में चलकर भी वो क्लियर नहीं हुआ था मुझे। मैंने सबका सारा ज्ञान सुना, लेकिन उस ज्ञान का आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। और एंड में उन्होंने कहा स्व परिवर्तन करना है, सभी ने एंड में यही कहा ना, और वो परिवर्तन कैसे करना है ये उन्होंने कभी नहीं बताया। इस भ्रम में जरूर सभी हैं कि योग करेंगे तो स्व परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए वो योग का समय बढ़ाते रहते हैं, बाबा की पावर से हो जाएगा। यहाँ आके मुझे पता चला कि स्व परिवर्तन कैसे होता है ना। तो ज्ञानदाता को भी स्वीकार करना होता है। जब तक फेथ एंड प्योरिटी नहीं होगी उसके प्रति, आप उसकी बात कैसे मानोगे।
क्योंकि ज्ञान तो देने वाला तो गाइड ही है ना। आप ये आम इंसान पर लगाकर देखना ये बात, जिस इंसान के प्रति आपके मन में अगर आदर भाव होगा, रिस्पेक्ट रिगार्ड होगा, अगर रियल में होगा, तो उसकी कही बात आप मोड़ नहीं सकते। आपका मन करेगा कि मैं कर दूं, लेकिन ये तब करेगा अगर रिस्पेक्ट रिगार्ड होगा एक्चुअल में। तो हाँ, कहा आपने कई बार होगा कि मेरे को तो पूरा फेथ है। जैसे आप लोगों को, पड़ोसियों को, आप लोग, हम लोग बोल देते हैं ना, पड़ोसियों को ये भी बोल देते हैं कि आप तो मेरी माँ के जैसी हो, आप चिंता ना करना, मैं हेल्प कर दूंगा। लेकिन आप किसी का भी करोगे तब अगर एक्चुअल में उसके प्रति रिगार्ड होगा। आप कह तो कईयों को देते हो कि आधी रात को भी फोन करोगे मैं आ जाऊंगा, लेकिन आधी रात को कभी अगर आपको फोन आ गया तो उसके फोन पर आप जरूर जाओगे अगर रियल में आपके मन में उसके प्रति कुछ रिस्पेक्ट होगा। वरना अगर रियल में नहीं होगा, ऐसे ही बोला होगा, तो एक्शन में बात नहीं आएगी। ये चीज हमें कैसे पता चलती है? ऐसे व्यवहार से पता चलती है, ये बोलने से नहीं होता। अवेयर आप हो गए, एक्सेप्टेंस की जो बात है, एक्सेप्ट भी सबको हो जाता है, ज्ञान मनन चिंतन के द्वारा वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन एक्सेप्ट होने के बाद रियलाइजेशन की जो बात है, वो स्टेज नहीं होती, वो रियलाइज नहीं होता, फील नहीं होता। अगर रियलाइज हो जाए तो वो स्टेज आती है कि जो जैसा कहा गया वैसा करने को मन करता है, करने का मन करता है, अभी हुआ नहीं है। इस स्टेज में कब आओगे? जब उसके प्रति रियल में रिस्पेक्ट रिगार्ड होगा। उसके बाद फिर एक्शन में आना, इम्प्लीमेंट करना, वो नेक्स्ट स्टेप है। उसके लिए भी पावर चाहिए प्रैक्टिकल में करने के लिए। तो हमने तो प्रैक्टिकल में वैसा जीवन जी के दिखाना है ना, राम के जैसा। दूसरा, जिससे अटैचमेंट हो, एक तो रिस्पेक्ट रिगार्ड होना चाहिए उसके प्रति, दूसरा जिससे अटैचमेंट होती है उसकी बात हम मानते हैं, तीसरा जिससे लव होता है। अगर ये तीन चीजें हैं तो उसकी बात आप मानते हो, आउट ऑफ वे जाकर भी करते हो। ये विश्वास शो करता है, ये रिस्पेक्ट शो करता है। उससे आगे बढ़कर अगर किसी के मन में वो लव है तो वो शो करता है, अगर वो काम आप एक्शन में भी लाते हो। उन लोगों को कोई हेजिटेशन नहीं होती और जल्दी से वो बात मान लेते हैं। हम कुछ भी आपको बोल दें, आपसे तब तक होगा ही नहीं जब तक वो अंदर से सेट नहीं होगी, क्योंकि ये इंटरनल मैटर है। जिस सिस्टम से ये बात लिंक है, जो मानने वाली बात है ना, जो ऊपर वाली, बीच वाली और नीचे वाली, हम ऊपर वाली क्या बोलते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और साकार वतन की आत्माओं की, उसी से तो लिंक करती है ना ये बात मानने वाली। आप उसी की बात मानोगे, है ना, जो आपका क्रिएटर है, वो आपके वाले से लिंक करती है, तो वो वहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट कर देती है। अगर आपका मन नहीं करता करने को या आपसे नहीं हो पाती, तो वो जो ऊपर की फील है वो डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। जैसे शक और वहम वाले को नुकसान तो जितना मर्जी हो जाए, फायदा तो कभी नहीं होता, सिर्फ उसकी ईगो शांत होती है। ईगो वो अपनी बरकरार रखता है, क्योंकि उसकी वहां पर माइंड सेट होता है ना, जहां से आत्मा आई है कि मैं ठीक हूं, है ना। ईगो होती है कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, और ये गलत है। वो अंदर द्वंद चलता रहता है ना। जब सब कुछ लुट जाता है फिर भी मैं ठीक हूं, है ना। सब कुछ गलत भी हो रहा है, कुछ हो भी नहीं रहा, फिर भी मैं ठीक हूं। इसमें फायदा तो किसी को नहीं होता। उससे किसको फायदा हुआ?
ना तो आपका अपना सिस्टम ठीक हुआ, ना कोई और आत्मा है ना को आप ज्ञान सुना पाते हो। अगर आप भी अंदर से शांत हो जाते तो भी हमें अच्छा लगता, आप शांत हो जाते या दूसरे किसी को शांत कर देते या कोई ज्ञान में चल पड़ता, है ना, किस सेवा कर देते, आप बाबा का बच्चा बना देते किसी को। कुछ भी नहीं, कहाँ किसको फायदा हो रहा है इसका। ये सिर्फ एक डिजायर है, इसी को कहते हैं इल्यूजन, जो कहीं टिकने नहीं देता। ना तो वो इल्यूजन किसी का कोई फायदा कर रहा, हाँ नुकसान चाहे आपको कर रही है वो फीलिंग, उस स्टेज का फायदा तो किसी को हो नहीं रहा। फिर वो पावरफुल स्टेज कैसे हो सकती है? आपने स्टेज को पावरफुल मान लिया है, किस एंगल से वो पावरफुल है? वो पावर कहाँ आपको फायदा दे रही है, कहाँ पर वो पावर काम कर रही है? हाँ, ये तो हो सकता है नेगेटिव पावर हो, इसको नेगेटिव ही असर क्योंकि आ रहा है, वो नेगेटिव पावर ही है। और उस फीलिंग में आप किसी को भी जोड़ नहीं पाते बाबा के साथ, किसी की सेवा नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंटली आप ये बोल नहीं पाते कि ऐसे बाबा का काम चल रहा है ना। हमारे साथ भी जो कई जुड़ते हैं, जो ज्ञानी आत्माएं हैं, जो इल्यूजन में आ जाती हैं, है ना, वो भी किसी को ऐसे हक से नहीं बोल पाते कि ये महादेव जी हैं, कि महादेव जी का मैं साथी हूं। हम तो ये कहते हैं, ये बोलो मैं महादेव जी का साथी हूँ, साथी बोलो, महादेव के साथ हूँ। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने कभी ये कहा नहीं कि हम तो कोई सातवें आसमान के हैं। महादेव जी ने भी हमेशा ये कहा कि मैं तो एक छोटा सा अंश हूँ महादेव का, जो इस सृष्टि पर आया, इस धरती पर, धरती के अकॉर्डिंग ही जीवन जिया। जैसे श्री राम थे, कितना सिंपल जीवन जीकर दिखाया उन्होंने। कोई कभी ऐसा किसी को नहीं कहा कि मैं तो कोई बहुत बड़ा ऐसे महान देवात्मा हूं। ऐसे ही महादेव जी ने कभी नहीं कहा अपने आप को कि मैं तो कोई बहुत ऊंच आत्मा हूं। यही बातें पहले अंतर मन से स्वीकार करो, फिर अंतर मन से स्वीकार करके फिर वो रियलाइज करके जुबान से भी आपके निकले, व्यवहार में भी दिखे, फिर मजा आएगा ज्ञान में चलने का। तो एक साफ सुथरा इंसान, चाहे वो भोला भाला है, दिल उसका सच्चा है ना, सभी उसको ऐसे ही मानते हैं कि इसको कुछ ज्ञान तो है नहीं, लेकिन सच्चे दिल पर साहिब राजी। साहिब तो फिर उसी पर राजी होता है, दौलत वालों पर नहीं राजी होता। और दिल का साफ होना, सच्चा होना जरूरी है, और परमार्थ का जीवन में होना जरूरी है। तो इसके साथ ही हम यहाँ पर इस चर्चा को समाप्त करेंगे। सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।